हेलो एवरीवन। जस्ट इमेजिन कि कल तुम्हारा सब कुछ छिन जाए। पावर, दोस्त, आइडेंटिटी, क्या फिर भी तुम खड़े रह पाओगे? जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 5 सिर्फ फाइट नहीं है, ये टेस्ट है इंसान बनने का। क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस सिर्फ कर्स का नहीं, अपनों का भी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से, जहाँ पे पैंडा छोटा होता है और हायर अप्स प्रिंसिपल यागा से पूछते हैं कि ये क्या है। कर्स कॉप हमेशा सॉर्सरर की कर्स एनर्जी से चलते हैं, लेकिन ये तो खुद अपनी कर्स एनर्जी से चल रहा है। मुझसे ऊपर के लोग तुम्हें स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर कह रहे हैं और तुम्हें हमेशा के लिए कैद करने का ऑर्डर देने का सोच रहे हैं। क्योंकि अगर तुम जानबूझ के वो चीज बना सकते हो तो यकीनन तुम खुद की अपनी आर्मी भी बना सकते हो। जवाब दो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो क्या चीज है? उसके बाद सीन चेंज होता है। प्रिंसिपल यागा एक कर्स कॉप के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। तो वो कर्स कॉप कहता है कि मैं होशियार हूँ, है ना? तो प्रिंसिपल यागा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और साथ ही प्रिंसिपल यागा कहता है कि मैं कुछ वक्त तक घर नहीं आ पाऊंगा, दूसरों को भी बता देना। मगर टेंशन ना लो, मेरी माँ तुम सबसे मिलने आती रहा करेगी। तो सारे कर्स कॉप्स कहते हैं कि तुम्हारे बिना ये जगह अकेली लगेगी, यागा। उसके बाद हम देखते हैं कि यागा एक बंदे से बात कर रहा होता है। तो वो लड़का कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या मैं आज में नहीं जी रहा? क्या मैं हमेशा मरे हुए लोगों के बीच में अटका रहूंगा क्या? वैसे भी मेरी छोटी बहन ताकीरो के बिना नहीं रह सकती। तो फिर यागा के पीछे से एक कर्स कॉर्प बोलता है कि क्या ये मेरी माँ है? तो प्रिंसिपल यागा कहता है कि हाँ, तुमने पहचान लिया। उसके बाद वो उस लड़की को फ्लैशबैक आने लगते हैं अपने बेटे के, और वो चेयर से नीचे गिर जाती है और उस कर्स कॉर्प के पास जाने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो लड़का प्रिंसिपल से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से चलाने वाले कर्स कॉप के बारे में किसी को पता चलने नहीं दे सकते, है ना? इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो वो लड़का कहता है कि शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का प्रिंसिपल यागा से कहता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है ना? लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम कहो तो। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम ये खुद से चलने वाले कर्स कॉप कैसे बनाते हो। उसके बाद यागा कहता है कि गोचो के जाने के बाद तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योटो हाई का प्रिंसिपल काकुगांजी भी वहीं पे होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने यागा को जख्मी कर दिया है और उसे कहता है कि तुम आत्मा की जानकारी बनाने के लिए शरीर की जानकारी का इस्तेमाल करते हो, है ना? फिर उस जानकारी को तुम कर्स कॉर्प के कोर में डाल देते हो। तो यागा कहता है कि लेकिन ये सब काफी नहीं, तुम्हें 3 मिलती जुलती आत्माओं को एक कर्स कॉप में डालना होगा ताकि वो सब एक दूसरे पर निगरानी रख सकें और कोई बेकाबू ना हो सके। तो काकुगंजी कहता है कि ये बात अब क्यों बता रहे हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो यागा कहता है क्योंकि ये एक श्राप है काकुगंजी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और यागा यहाँ पे मर जाता है। उसके बाद पांडा वहां पे पहुंच जाता है और यागा को गले लगा लेता है। तो काकुगांजी कहता है कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं, मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? तो पैंडा कहता है कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए बस वो चाकू हो जो यागा के ऊपर गिरा है। लेकिन एक बात याद रखना कि पांडास रोते भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंजिन मेगुमी वालों को बताता है कि हक्कारी एक सुनसान गैराज की तरफ जा रहा है ताकि वहां पे सट्टेबाजी कर सके। तो चोसो कहता है कि फाइट क्लब? तो टेंजिन कहता है कि हाँ, वो सॉर्सरर्स के दरमियान हाथ पांव की लड़ाई करवाता है। लड़ाई में हिस्सा लेने वाले हो सकता है कि सारे कर्स यूजर्स हो, जरा संभल कर रहना। उसके बाद मेगोमी और यूजी अपने कपड़े चेंज कर देते हैं ताकि हक्कारी को पता ना लग सके कि ये सब जुजुत्सु हाई से आए हैं। उसके बाद दोनों क्लब के अंदर जाने लगते हैं। तो वहां खड़ा लड़का कहता है कि ये बच्चों की घूमने की जगह नहीं है, वापस चले जाओ, मैं बस 3 तक गिनूंगा। तो मेगोमी कहता है कि हमें यहाँ पर होने वाली लड़ाई में हिस्सा लेना है। तो वहां खड़ा लड़का कहता है कि इस क्लब का फर्स्ट रूल है, डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्लब के बारे में किसने बताया? तो मेगोमी कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, मैंने उसे पिछले महीने मार डाला था, करीब 1 महीना हो चुका है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि कोंडो 1 महीने से गायब है। तो मेगोमी कहता है कि मैं उसकी जगह लेकर तुम लोगों को इनाम जितवा सकता हूँ। तो यूजी सोचता है कि अगर हमने उसका नाम लिया तो उसे शक हो जाएगा, हमें शायद उसका नाम भी पता नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि बॉस ने हाँ बोल दिया है, हम तुम्हें आज से चुने हुए फाइटर से लड़वाएंगे। उसके बाद वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं।
कि वो सब हमें सीसीटीवी कैमरा से देख रहे हैं, तो चांसेस हैं कि हकारी अंदर हो। तो मेगोमी कहता है कि यूजी तुम अंदर जाकर छानबीन करो, मैं पार्किंग में जाके उसे ढूंढता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसे पता लगा कि हम क्लब में घुस रहे हैं तो हम उसका भरोसा खो देंगे। हम यहाँ बस हकारी से हेल्प मांगने के लिए आए हैं। तो यूजी कहता है कि आज 10 तारीख है और शाम के 5 बज रहे हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ 9 दिन है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी बैठा होता है और एक आदमी उसे रूल्स बताता है कि रूल्स सिंपल हैं, भागना मना है और कर्स एनर्जी यूज करना बैन है। तो यूजी कहता है कि ऐसा क्यों भला, वो कर्स एनर्जी यूज भी करे तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि इस फाइट को ज्यादातर वो लोग देखेंगे जो नॉन सॉर्सरर्स हैं, उन्हें एनर्जी नजर नहीं आएगी, और ऐसी लड़ाई जिसे लोग देख ही ना पाए उन्हें वो देखने में मजा नहीं आता, समझे? तुम वहां लड़ोगे जहां देखने वाले तुम्हें देख सके, ये एक बिजनेस है। तो यूजी कहता है कि बॉस कैसा है? तो वो कहता है कि तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो यूजी कहता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसके बाद वो बताता है कि दो तरह के मैचेस होते हैं, बॉस उनकी कहानी लिखते हैं, अगर तुम स्टार बन के उनकी नजरों में आ गए तो बॉस तुम्हें बुला सकते हैं। तो यूजी कहता है कि समझ गया, मुझे बस सबकी फाड़ रख देनी है ना? उसके बाद वो यूजी को कहता है कि तुम्हारे दुश्मन है, मैंने जब पहली बार उसे देखा था तो मैं हैरान रह गया था। और फिर यूजी के सामने से पैंडा आ जाता है और मैच की कमेंट्री स्टार्ट होती है कि हमारा पहला पार्टिसिपेंट है खतरनाक लड़का जिसका नाम है यूजी इतादोरी, और दूसरी तरफ जो है वो पैंडा की तरह दिखता है, पैंडा की तरह चलता है और पैंडा की तरह बैठता है, और इसका नाम है पैंडा। उसके बाद पैंडा और यूजी लड़ने लगते हैं। तो यूजी कहता है कि क्या तुमने हकारी को देखा? तो वो कहता है कि नहीं, और वो दोनों झूठ मूठ लड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरे को मार नहीं रहे होते, लेकिन ड्रामा पूरा कर रहे होते हैं। तो पैंडा कहता है कि तुम ये बात छुपा रहे हो कि तुम जुजुत्सु हाई से हो। तो यूजी कहता है कि हाँ। तो पैंडा कहता है कि अच्छा है, ये तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? उसके बाद हकारी अपने मेंबर्स को कॉल करके कहता है कि जब टूर्नामेंट एंड हो जाए तो यूजी को छत पर भेजना, वो पक्का इससे जीत जाएगा। वो जानबूझ के ऐसे लड़ रहा है ताकि हम लोग इसे नोटिस कर सके। मैं उसके साथ एक अच्छी कहानी लिख सकता हूँ, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, लेकिन मैं बाद में ज्यादा सुरक्षा के लिए किरारा को भेजूंगा। अब मुझे नशा महसूस हो रहा है। उसके बाद पैंडा मेगोमी के साथ होता है और कहता है कि अब शायद यूजी हकारी से मिल पाएगा। तो मेगोमी कहता है कि अब तक वो क्यों नहीं मिल पाया पैंडा? तो पैंडा कहता है कि खैर, मुझे पता है कि हकारी कहाँ पर है, वो छत पर बने एक कमरे में है। जब उस डोर के पास मैं जाता हूँ तो फासला और भी बढ़ जाता है, ये शायद किरारा की टेक्निक की वजह से है। तो मेगोमी कहता है कि जब तक किरारा उस रूम में है तब तक ये सब होता रहेगा, है ना? तो पांडा कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तमाशा करने पे ध्यान दिया ताकि वो लोग यूजी को नोट कर सकें, बस मुझे खुशी है कि तुम दोनों आए। तो मेगोमी कहता है कि आपको क्या लगता है कि यूजी उसे मना पाएगा? तो पैंडा कहता है कि मुश्किल है, लेकिन शायद हाँ, वो कर भी पाए, लेकिन नहीं भी, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल बेकार है। ठीक है, हम उसकी मदद करेंगे, मैं जानता हूँ कैमरास कहाँ पे हैं, वो लोग कहाँ पर नहीं देख सकते हैं हमें। तो मेगोमी कहता है कि गार्ड्स कितने हैं? तो पैंडा कहता है कि उस दरवाजे पर 4 गार्ड्स हैं और उस छत के अलावा हर मंजिल पर 2-2 गार्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद किरारा यूजी को लेकर रूम में आती है और हकारी यूजी से कहता है कि तुम 2 घंटे कुछ काम करके महीने के 10 लाख येन कमा सकते हो यूजी। तो यूजी कहता है कि देखना पड़ेगा। तो हकारी कहता है कि उन 10 लाख में से तुम्हें 2 लाख मुझे देने होंगे। तो हकारी कहता है कि थग्स अमीर होने का नाटक करते हैं और अमीर बनने के तरीके बेचते हैं ताकि दूसरों के पैसे ठग सकें। ठग और धोखा खाने वाले दोनों में सेम जोश होता है अपनी जिंदगी बदलने का। मुझे वो जोश पसंद है। जिंदगी एक जुआ है। बहुत सी औरतों ने मेरी जुए की वजह से मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो जुआ नहीं खेलता। लोग जुए से नफरत नहीं करते बल्कि हारने से करते हैं। तो यूजी कहता है कि ऐसे लोग भी तो हैं जो बस शांति से जीना चाहते हैं। तो हकारी कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। खैर, मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए। क्या तुम मेरे जोश के नशे में डूबना चाहोगे इतादोरी? फिर हकारी कहता है कि तुम कुछ पीना पसंद करोगे? तो यूची कहता है कि शराब के अलावा कुछ भी चलेगा क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। तो हकारी कहता है कि तुम्हें पता है गोजो भी शराब नहीं पीता है। तो यूची कहता है कि अब ये गोजो कौन है? तो हकारी कहता है कि ऐसा कोई जादूगर नहीं जो गोजो को ना जानता हो।
कहीं तुम जुजुत्सु हायसे की तरफ से तो नहीं आए हो? उसके बाद वो यूजी पे हमला करने लगता है और कहता है कि जब भी मुझे किरारा के नंबर से कॉल आती है इसका मतलब साफ होता है कि कुछ गड़बड़ है। अब मेरा जोश ठंडा पड़ गया है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।